माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन आइसोमेरिज्म आई मीन समावेता के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए समावेता आइसोमेरिज्म क्या होती है उसके बारे में अपन जानते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है, समावेता किसे कहते हैं, इसके अंदर देखिए दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन गुण भिन्न होते हैं। जिनके जो अणुसूत्र हैं, मोलिकुलर जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे लेकिन उनके जो गुण हैं वो भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। इस परिघटना को समावेता कहते हैं। ये जो समावेता है ये कितने टाइप्स की है? समावेता टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समावेता दो प्रकार की। कितने प्रकार की समावेता है? दो प्रकार की। दो प्रकार हैं। अब आप बोलोगे सर वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है बच्चों संरचनात्मक समावेता। फर्स्ट है संरचनात्मक समावेता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और ये है त्रिविम समावेता है। त्रिविम समावेता है। अब मेरी बात सुनना आप लोग। देखिए इस क्लास के अंदर इस सेशन में सिर्फ अपन संरचनात्मक समावेता के बारे में डिस्कशन करेंगे और त्रिविम समावेता के बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए श्रृंखला समावेता है। ये संरचनात्मक समावेता चार प्रकार की श्रृंखला समावेता है। स्थिति समावेता, क्रियात्मक समावेता और मध्यावयवता समावेता है। मध्यावयव समावेता है। त्रिविम समावेता दो प्रकार की, एक तो ज्यामितीय समावेता होती है, दूसरा प्रकाशीय समावेता होती है। अब देखिए अपन बारी बारी से एक एक आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। संरचनात्मक समावेता क्या होती है? तो देखिए यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना अर्थात परमाणु का अणु के अंदर जो परस्पर आबंधित होने का क्रम है वो भिन्न हो, उन्हें संरचनात्मक समावयवों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए C5H12 है, C5H12 है के तीन श्रृंखला समावयव हैं। जैसे देखिए ये पेंटेन है, ये पेंटेन है। कार्बन कितने? 5 है, इसमें भी कार्बन 5, हाइड्रोजन 12 है, इसमें भी हाइड्रोजन 12 है, कार्बन इसमें भी 5 है, हाइड्रोजन इसमें 12 है। लेकिन इनकी जो स्थिति है, जो श्रृंखला है उसमें चेंज आ रहा है। यहाँ पे सीधी श्रृंखला में यहाँ पे एक प्रतिस्थापी निकला हुआ है, यहाँ पे डबल प्रतिस्थापी निकले हुए हैं। तो देखिए C5H12 है यानी कार्बन 5 H12 तीन प्रकार की समावेता पेंटेन के रूप में 2 मेथिल ब्यूटेन और 2 डाइमेथिल प्रोपेन के रूप में आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, जिसको अपन बोलेंगे संरचनात्मक समावेवता बोलेंगे। क्लियर? आगे स्थिति समावेवता, इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए फंक्शनल जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की स्थिति में बदलाव आ जाता है, या ऐसे मत लिखो, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। कैसे? जैसे देखिए यहां पे अच्छा स्थिति समावेता में ऐसे नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें लिखना है फंक्शनल ग्रुप की स्थिति बदल जाती है, कि स्थिति बदल जाती है। फंक्शनल ग्रुप की क्या बदल जाती है? स्थिति बदल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। जो OH है एल्कोहल का, यानी कि जो एल्कोहल है, जो OH है बच्चों, वो किसके ऊपर? या कार्बन नंबर 2 पे अटैच है या कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्थिति बदल रही है। ऐसी जो आइसोमेरिज्म होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप की स्थिति बदलेगी उसको अपन स्थिति समावेता बोलेंगे। अब ये क्रियात्मक समूह समावेता, इसके अंदर आप लिख सकते हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अणुसूत्र तो सेम है इसका, C3H6O है, C3H6O है, अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड रहेगा। कौन सा रहेगा? एल्डिहाइड रहेगा। और यहां पे ये जो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा ये कीटोन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? कीटोन
कहलाएगा। यानी कि देखिए आणविक जो सूत्र है, अणुसूत्र है, वो तो सेम है, अणुसूत्र वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर किसका बदलाव आ रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए प्रोपेनल है और ये क्या है, प्रोपेनॉन कंडीशन में है। इसके बाद मध्यावयवता। अब देखिए अणुसूत्र है वो तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन अणुसूत्र द्वारा मध्यावयवता का प्रदर्शन, इसके अंदर क्या होगा, जो बीच में यानी मध्यावयवता, मध्य में जो मतलब स्थिति है जिसकी, जैसे ऑक्सीजन की स्थिति मध्य में है, इसके दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है, जैसे अपन इसको इथर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथर भी बोलते हैं। ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ इधर भी एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है, तो इसको अपन बोलेंगे एथॉक्सी एथेन बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए इधर मेथिल ग्रुप है, इधर प्रोपिल ग्रुप है, इधर मेथिल है और इधर प्रोपिल ग्रुप है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको मेथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इस प्रकार से अपन ने जाना कि जो समावयवता आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप्स की है। तो देखिए जो समावयवता है, समावयवता आइसोमेरिज्म है, ये दो प्रकार की होगी। पहली संरचनात्मक समावयवता, दूसरी त्रिविम समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक और मध्यावयवता समावयवता। यानी कि आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। आपसे पूछा जाए त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की। श्रृंखला समावयवता, अब आप बोलोगे श्रृंखला समावयवता, तो श्रृंखला समावयवता में श्रृंखला बदलेगी, जैसे लंबी चेन के रूप में, या एक प्रतिस्थापी है, डबल प्रतिस्थापी है, या डबल प्रतिस्थापी है। इसके बाद में स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता में फंक्शनल ग्रुप की स्थिति बदल जाती है, जैसे OH 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH है वो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद में क्रियात्मक समूह समावयवता, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाएगा, आणविक सूत्र तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप है वो बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये कीटोन होगा। जैसे कार्बन 3 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 है, हाइड्रोजन 3 3 6, एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपके सामने। इसके बाद में मध्यावयवता है। मध्यावयवता में ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ के जो समूह है उनकी मतलब उनकी स्थिति बदलेगी। जो ऑक्सीजन है एक तरफ देखिए इधर क्या है, एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के इस दिशा में मेथिल ग्रुप है, इस दिशा में प्रोपिल ग्रुप है। आणविक सूत्र तो समान है लेकिन जो मध्य में जिसकी स्थिति है उसकी स्थिति सेम नहीं है। तो इसके अंदर देखिए जैसे कार्बन 4 2 ये 4 हो गए, हाइड्रोजन 10 5 5 10, एक ऑक्सीजन हो गया। इसमें देखिए 3 और ये 3 और 1 4 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन 3 और 7 10 हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने संरचनात्मक समावयवता के बारे में अच्छे से जाना है। थैंक यू।